विराम चिन्ह से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व एक ही वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के भाव या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जितने भी विराम चिन्ह दिए गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर जो भी ज़रूरत है वही चीज़ बताया गया है। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम हंस पद की बात करते हैं। नंबर 1 पर क्या है? हंस पद। हंस पद को त्रुटिबोधक भी कहते हैं और विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। लिखने के दौरान अगर कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पे त्रुटिबोधक चिन्ह लगा करके उस शब्द को लिख दिया जाता है, तो यही है त्रुटिबोधक चिन्ह, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। दूसरा है उपविराम चिन्ह, ठीक। उपविराम चिन्ह, ये जो दो नुक्ता है ये उपविराम चिन्ह है। उपविराम चिन्ह का प्रयोग किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे लिखा हुआ भगवान शिव के अन्य नाम, तो यहाँ पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, महादेव, त्रिनेत्र और शंभु, ठीक है। ये हो गए भगवान शिव के अन्य नाम। इसके अलावा जब आप पर्यायवाची लिखते हैं, जैसे पानी का पर्यायवाची लिखना है तो पानी लिखने के बाद में ये 2 नुक्ता लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं जल, नीर, पयो, वार्य, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया उप विराम चिन्ह का प्रयोग। तीसरा पॉइंट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यही वाला है, ठीक। जब हम हेडिंग लिखते हैं तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कारक के भेद, अब कारक के बारे में बताना है तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वो विवरण चिन्ह है, ठीक। वचन के भेद, ठीक है, वचन के 2 भेद होते हैं तो यहाँ पर आप ये चिन्ह लगाने के बाद आप लिख सकते हैं। जो हेडिंग देने के बाद में जो हम चिन्ह लगाते हैं यही होता है विवरण चिन्ह, ठीक। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिएगा, लाघव चिन्ह। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। और इसका देखिए जो चिन्ह है ये देखिए शून्य के आकार का होता है, ठीक। इसका काम ये होता है कोई बड़ा शब्द है तो उसको छोटा रूप यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश लिखा है तो इसका संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, देखिए ओ और प्रा लिख करके ये जो 0 है यानी लाघव चिन्ह लगा दिया गया। तो बड़े शब्द को संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नगर पालिका परिषद लिखा हुआ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करके, ठीक। अब बात करते हैं 5वां, यह है उद्धरण चिन्ह, ठीक। उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। और उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, ठीक। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है जो 6 की तरह दिखता है, ये वाला, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 6 की तरह दिखता है और जो क्लोज होता है वो 9 की तरह दिखता है। एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये 66 की तरह लिखा जाता है और ये 9 की तरह लिखा जाता है, ठीक है, 99 की तरह। तो कुछ तरीके से इस तरीके से चिन्ह बनता है। ये 2 प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, 6 9, ये जो चिन्ह है ये 6 9 की तरह होता है, 6 से स्टार्ट होता है और 9 से क्लोज होता है, कुछ इस प्रकार इसका साइन होता है, ठीक। जैसे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। तो यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। किसी एक शब्द पर जोर देने के लिए या महत्व देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब 7वें नंबर की बात करें, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये देखिएगा ये चिन्ह है 66 या, ठीक है ना, 66 की तरह होता है ये चिन्ह। और ये 99 इसको समझ लीजिए जो क्लोज होता है। ऐसे ही कुछ चिन्ह होता है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी कथन को महत्व देने के लिए या किसी कथन जिसके द्वारा कहा गया है उसको महत्व देने के लिए, ठीक है, ये जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इकहरा किसी शब्द को जोर देने के लिए और दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी कथन को महत्व देने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण कथन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। इसके अलावा 8वां देखिएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये वाला है। योजक चिन्ह का काम होता है 2 शब्दों को जोड़ना, जैसे रात दिन, माता पिता। तो योजक चिन्ह का काम है 2 शब्दों को जोड़ना। अब बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह, जो कॉमा टाइप का होता है, कॉमा शेप होता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का भी अलग अलग इसका महत्व है, ठीक है। जैसे लिखा है रोको मत जाने दो, ठीक। अगर इसको हटा दें, अब पढ़िए,
रोको मत जाने दो, तो इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसको लगा देते हैं, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्लियर हो गया। अब देखिए इसका प्रयोग अगर यहाँ पे कर दें, ठीक, फिर देखिए पढ़िए, रोको मत जाने दो, तो देखिए तुरंत अर्थ बदल जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर। इसके अलावा जो संख्या लिखते हैं वहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 10वां अर्ध विराम चिन्ह। देखिए ये अर्ध विराम चिन्ह यही है, ठीक है, ऊपर नुक्ता रखा हुआ और नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह कहते किसे हैं? देखिए अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना, पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर के लिए रुकना, तो उसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। जैसे कल रविवार है तो यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह लगा है, छुट्टी का दिन है, यहाँ भी अर्ध विराम चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 11 नंबर पर है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह देखिएगा, जहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, ये वाक्य कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 12वां पॉइंट है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो डैश से बड़ा होता है, ये है निर्देशक चिन्ह, ठीक। किसी निर्देश को देने के लिए जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है ना, किसी बात को जोड़ देने के लिए इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है ना। क्या कहा? दिल्ली चलो। अब ये आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह से उसको क्लोज किया गया। तो ये था विराम चिन्ह से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। धन्यवाद।